हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का चौथा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। चौथे पाठ का नाम है जमुनोत्री की यात्रा। हम लोग अब उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कवि ने आगे की यात्रा के बारे में क्या बताया है, चलिए पढ़ते हैं। सवेरे चाय पीकर आगे बढ़े तो मार्ग कठिन चढ़ाई उतराई का था। कहीं कहीं तो पुल नीरे काट के भुजाहीन, बीच में पहुंचने पर ऐसे हिले कि अब गिरे। उस समय नीचे नदी में देखने पर धरती घूम घूम उठती, लेकिन न जाने किसी अनादि यानी जिसका प्रारंभ ही न हुआ हो ऐसे समय से लक्ष्य यानी लाखों निशान लाखों की संख्या में मानव यानी व्यक्तियों के पैरों से इससे भी भयंकर पुलों पर ये यमुना मैया को पार किया। हम भी मार्ग में पड़ाव यानी डेरा करते हनुमान चट्टी पहुंच गए। कवि बता रहे हैं कि सवेरे चाय पीकर आगे बढ़े तो रास्ता बहुत कठिन था, मुश्किल था, चढ़ाई उतराई का था, मतलब कभी चढ़ना कभी उतरना। और कह रहे कभी कहीं कहीं तो पुल सिर्फ लकड़ी के बने हुए थे, भुजाहीन थे, यानी कुछ पकड़ने के लिए उस पर चलने के लिए नहीं था। बीच में पहुंचने पर ऐसे हिल रहा था वो पुल, जैसे लग रहा था अब गिर जाएंगे। और उस समय नीचे नदी में देखने पर ऐसे लगता था जैसे धरती घूम रही है, लेकिन न जाने किस अनादिकाल यानी जैसे कभी प्रारंभ ही न हुआ ऐसे समय से लक्ष्य यानी लाखों मानवों के पैरों के निशान इससे भी भयंकर पुलों पर यमुना मैया को पार किया है। और हम भी मार्ग में डेरा करते हनुमान चट्टी पहुंच गए। आगे लेकिन भोजन विश्राम के बाद जैसे ही चले तो 5 फरलांग की कड़ी चढ़ाई से लोहा लेना पड़ा। दोपहर की धूप और शरीर पर छाया हुआ अन्न का अवसाद यानी सुस्ती, एक चढ़ाई पूरी करते दूसरे सामने उभर आती यानी आ जाती। 5 फरलांग 5 मील बन गए, लेकिन जैसे इसका अंत हुआ हम एक दिव्य यानी अलौकिक प्रदेश में पहुंच गए। मीलों तक देवदारू के मनोरम वृक्ष स्वागत में ग्रीवा यानी गला उठाए खड़े थे। नीचे चारों ओर हरितमा यानी हरियाली बिखरी थी। आकाश भी सुरमई घटाओं से भर उठा था। एक ओर देवदारू के कुंज यानी बेल बूटे, दूसरी ओर बनवासी श्वेत गुलाब की सुगंध, नाना औषधियों का द्रुम दल यानी पेड़ों का समूह। आंख भर उठी, तपोवन और कैसा होता होगा। पक्षी चहक रहे थे। नीचे से यमुना का संगीत मुखर यानी शोर मचा रहा था। क्या ही अच्छा हो घर घर में हेलीकॉप्टर हो और हम लोग पिकनिक के लिए वहां जा सके। कैसा है यह देवदारू का शांत भव्य ऊपर को उठता और संकीर्ण होता गया नुकीला उंगलियों वाला गरोनत यानी नाज से गर्व होने योग्य वृक्ष मानो मंदिर हो। कवि बता रहे हैं कि भोजन और विश्राम यानी आराम के बाद जैसे ही चले तो 5 फरलांग की मुश्किल चढ़ाई से सामना करना पड़ा। दोपहर की धूप और शरीर पर छाया हुआ खाने का अवसाद यानी सुस्ती, खाने के बाद जो सुस्ती आ जाती है लोगों में, और एक चढ़ाई करें पूरी करते दूसरे सामने आ जाती। 5 फरलांग जैसे 5 मील बन गए थे, लेकिन जैसे ही इसका अंत हुआ हम एक दिव्य यानी अलौकिक प्रदेश में पहुंच गए। मीलों तक देवदारू के मनोरम यानी आकर्षित करने वाले वृक्ष जैसे लग रहा था स्वागत में अभिवादन में गला उठाए खड़े थे। नीचे चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। आकाश भी सुरमई घटाओं से भर उठा था। एक ओर देवदारू के बेल बूटे कुंज यानी बेल बूटे, दूसरी ओर बनवासी श्वेत गुलाब की सुगंध, अकरे नाना यानी अलग अलग तरह के औषधियों के पेड़ों का समूह था। आंख भर उठी देखकर, बहुत खुश हुआ मन। तपोवन और कैसा होता होगा ये मन में कवि सोचने लगे। पंछी उस समय चहक रहे थे। नीचे से यमुना का संगीत यानी यमुना जब बह रही थी तो उसमें से शोर सुनाई दे रहा था, आवाज़। और कह रहे हैं कभी क्या ही अच्छा हो घर में हेलीकॉप्टर और हम लोग पिकनिक के लिए वहां जा सके। करे ये सब देखने के बाद ऐसे लगता कि क्या ऐसा हो सकता कि घर में हेलीकॉप्टर होता और हम लोग पिकनिक मनाने के लिए वहां जा सकते। कैसा है यह देवदारू का शांत भव्य ऊपर को उठता और संकीर्ण यानी सकरा पतला होता गया नुकीला अंगुलियों वाला
गौरोन्नत यानी नाज से गर्व से होने योग्य वृक्ष ऐसे लग रहे थे जैसे कोई मानो देव मंदिर हो। आगे पढ़ें। सहसा वर्षा होने लगी। पहाड़ी प्रदेश की वर्षा जिसके आरंभ और अंत का कुछ पता नहीं। यात्री रास्ते की दुकानों में आ बैठे। कुत्ते मुंह से मुंह सटाकर लेट गए। गायें भी साया यानी आश्रय खोजने लगी। परंतु गढ़वाल की नारी पुश्तैनी जो पूर्वजों की पीढ़ी दर पीढ़ी चिथड़ों में लिपटी सदा की तरह काम में व्यस्त यानी लीन थी और बच्चे हाथ फैलाए मांग रहे थे, ओ सेठ पैसा दो। लड़कियां बिंदी मांगती थी, सुई धागा मांगती थी। पर क्यों मांगना आदमी को दीन यानी गरीब बनाता है। दीन बनना क्या अच्छा है। कवि करे जैसे ही सहसा यानी अचानक वर्षा होने लगी। पहाड़ी प्रदेश की वर्षा जिसके शुरू और अंत का कुछ पता नहीं, कब वर्षा होने लगे कब बंद हो जाए। तो कवि करें कि यात्री रास्ते की दुकानों में आ बैठे। कुत्ते मुंह में मुंह सटाकर लेट गए थे। गायें भी जैसे रहने के लिए आश्रय खोजने लगी। परंतु गढ़वाल की जो स्त्रियां थी जैसे लग रहा था पूर्वजों की पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रथा चली आ रही है। ऐसे पुश्तैनी चिथड़ों में लिपटी थी, ऐसे कपड़े साड़ियाँ पहनी थी। सदा की तरह हमेशा की तरह वो अपने काम में व्यस्त थी और बच्चे वहाँ हाथ फैलाए मांग रहे थे, कह रहे थे ओ सेठ पैसा दो। लड़कियां बिंदी मांगती थी, सुई धागा मांगती थी। कवि करें क्यों मांगना आदमी को गरीब बनाता है। तो क्या मांगना दीन बनना यानी गरीब बनना अच्छा लगता है, अच्छा है। आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार पड़ाव करते आकाश पातालगामी मार्ग पर चढ़ते उतरते नाना प्रकार के द्रुम दलों लता वृक्षों का निरीक्षण यानी जांच पड़ताल करते, बीच बीच में चाय की दुकानों पर कहे यानी हंसी ठहाके लगाते, बहस करते यानी वाद विवाद करते लौट रहे यात्रियों से यमुना मैया का जय घोष यानी जयकारा बुलवाते हम यमुना माई चट्टी के डाक बंगले में जाकर रुके। यहाँ से यमुनोत्री केवल 4 मील रह जाती है, लेकिन सुनते आ रहे थे कि उस मार्ग के बड़े बड़े साहसियों यानी हिम्मत रखने वालों के फेफड़े जवाब दे जाते हैं यानी हार जाता है हिम्मत। कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार हम लोग डेरा करते करते पड़ाव डालते डालते आकाश पातालगामी यानी कभी ऊंचे पे कभी नीचे ऐसे मार्ग पर उतराई चढ़ाई मार्ग पर चढ़ते उतरते नाना प्रकार के पेड़ों के दलों का लताओं के वृक्षों का देख रेख करते, निरीक्षण करते यानी जांच पड़ताल करते, बीच बीच में चाय की दुकानों पर हंसी मजाक करते, आपस में वाद विवाद करते लौट रहे यात्रियों से यमुना मैया का जयकारा बुलवाते और हम यमुना माई चट्टी के डाक बंगले में जाकर रुके। यहाँ से यमुनोत्री केवल 4 मील रह जाती है, लेकिन कवि करें कि सुनते आ रहे हैं कि उस मार्ग पर जो जाते हैं बड़े बड़े साहसियों यानी हिम्मत रखने वाले लोगों का भी हिम्मत हार जाता है। आगे पढ़। हमारे दल के संचालक ने सलाह करके यानी राय करके आदेश निकाला दिया कि कल बहुत सवेरे चल देना। सो 3 बजे उठे, तारों की छाँव में रीछ से डरते डरते सब काम निपटाए, चाय तैयार की, पी और 5:30 बजे तक यमुना मैया की जन्मभूमि की ओर चल पड़े। तब प्रातःकाल यानी सुबह की संजीवनी वायु का परस पाकर मन प्राणों में ऐसी अपूर्व यानी अद्भुत शक्ति भर उठी कि सारा भय न जाने कहाँ तिरोहित हो गया अर्थात गायब हो गया। कटा फटा होकर भी शुरू में मार्ग 1 मील तक सीधा है, उसके बाद 2.5 मील की प्राणलेवा चढ़ाई है। हमारे मनों पर भी उसका आतंक छाया हुआ था। कवि करें कि हमारे दल के जो खास व्यक्ति थे उन्होंने राय करके सबको आदेश दिया कि कल सुबह ही हम लोग चल देंगे। तो कह रहे कि हम लोग तो इसी कारण से 3 बजे उठे जब तारे दिखाई दे रहे थे आसमान में। उस समय रीछ यानी भालू से डरते डरते सब अपने काम निपटाए, चाय तैयार करके पी और 5:30 बजे तक यमुना मैया की जो जन्मभूमि है जहाँ पे यमुना मैया का उत्पत्ति हुआ है उस ओर हम लोग चल दिए। और तब सुबह का समय था। सुबह के समय का जो हवा बहता है वो संजीवनी के समान होता है। तो कह रहे हैं उस हवा को पाकर जैसे लगता मन में अपूर्व अद्भुत शक्ति भर उठी है और जो सारा डर था भय था न जाने कहाँ गायब हो गया। और कवि बता रहे कि खटा फटा होकर जो शुरू में रास्ता है 1 मील तक सीधा है, उसके बाद 2.5 मील की रास्ते जो है प्राणलेवा चढ़ाई यानी जैसे लग रहा है जान निकल जाएगी ऐसे चढ़ाई है, ऊंचाई है।
आगे, और हमारे मन पर उसका भी डर छाया हुआ है, डर लग रहा है यह सोचकर। आगे पढ़ेंगे। उसके बाद लेकिन बहुत शीघ्र ही वह उल्लास में परिवर्तित हो गया। प्रकृति नदी ने उस प्रदेश को मानो वन कन्या की भांति संवारा हो। उस रूप को पीते हुए यानी देखते हुए हम ठंड में बड़ी सरलता से उस भयंकर चढ़ाई को पार कर गए। लौटने वाले यात्रियों का तांता यानी लाइन लगा हुआ था। वे लोग इतने गदगद यानी प्रसन्नता से भरे स्वर में बोल रहे थे, हे नाथ, हे प्रभु, आपकी कृपा से आनंद ही आनंद है। एक पूर्व यानी पहले से परिचित बंगाली युवक ऐसे ललक कर भेंटा यानी गले मिला मानो एवरेस्ट विजय करके लौट रहे हैं। कुछ व्यक्ति त्रस्त भी थे यानी परेशान भी थे। एक वृद्ध कांपते कांपते पुकार रहे थे, जय जय जमुना मैया, पार करा दे नैया। एक नारी का बुरा हाल था, एक पैर आगे बढ़ाती हुई और पुकारती, हे भगवान, एक ऐसा भयानक मार्ग है। कवि बता रहे हैं कि लेकिन बहुत जल्दी ये जो डर था हम लोगों का बहुत खुशी में बदल गया। प्रकृति नदी ने उस प्रदेश को ऐसे सजाया था जैसे किसी कन्या को सजाया जाता है, और उस खूबसूरती को, सुंदरता को देखने के बाद हम लोग ठंड में बड़ी आसानी से उस भयंकर चढ़ाई को पार कर गए। लौटने वाले जो यात्री थे उनका लाइन लगा हुआ था और वे इतने खुश थे, प्रसन्नता के स्वर में बोल रहे थे, हे नाथ, हे प्रभु, आपकी कृपा से आनंद ही आनंद यानी खुशी ही खुशी है। और उनसे पहले से परिचित एक बंगाली युवक उनसे ऐसे मिला गले जैसे लग रहा था कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर विजय प्राप्त कर कर आया है। और कवि बता रहे कि कुछ व्यक्ति परेशान भी थे। उसमें एक वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति था जो कांपते कांपते पुकार रहा था, कह रहा था, जय जय जमुना मैया, पार करा दे नैया। एक नारी का बहुत हाल खराब था, एक पैर आगे बढ़ाती और पुकार उठती, हे भगवान, एक कैसा भयानक रास्ता है, बहुत मुश्किल रास्ता था। आगे पढ़ेंगे। हमारे एक साथी कुछ पीछे रह गए थे, मिलने पर बोले, आज तो बड़ी दुर्घटना यानी हादसा हो गई। सुनकर हम कांप उठे यानी डर गए। क्या हुआ? वे बोले, पानी की बोतल का कार्क यानी ढक्कन गहरी घाटी में गिर पड़ा बेचारा। जितना कांपे उतना हंसे और आखिर पहुंच गए यमुनोत्री। देखकर सहसा मन खिला नहीं। न भव्य हिम यानी बर्फ का शिखर, न हरी भरी उपत्यका यानी तराई वाली घाटी, एकदम तंग यानी बिल्कुल खाली सूना घाटी, मानो किसी तपस्विनी अपेक्षिता यानी अपमानित नायिका का आवास हो यानी घर हो। कवि करें कि हमारे एक साथी कुछ पीछे रह गए थे। जब वो मिले तो उन्होंने बोला कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, हादसा हो गई। तो यह सुनकर हम लोग कांप उठे। फिर हम लोग पूछे कि क्या हुआ, तो वे बताया कि पानी की बोतल का कार्क यानी ढक्कन गहरी घाटी में गिर पड़ा बेचारा। तो कवि करें कि उनकी बातें सुनकर जितना हम लोग डर गए थे उतना बाद में हंसे, और आखिर में हम लोग यमुनोत्री पहुँच गए। और वहाँ पहुँचकर अचानक देखकर हम लोग का मन नहीं खिला, प्रसन्न नहीं हुआ। न ही वहाँ पे भव्य यानी बहुत बड़ा बर्फ़ का पर्वत दिखाई दिया, पहाड़ दिखाई दिया, न ही हरी भरी तराई वाली घाटी, एकदम तंग यानी एकदम सूना घाटी, मानो जैसे लग रहा था किसी तपस्विनी की, जो अपमानित हुई तपस्विनी है ऐसी नायिका का घर हो। आगे पढ़ेंगे। दोनों ओर से गगनचुंबी पर्वतों ने नन्ही यमुना को यमदूतों के समान घेर रखा था। शायद ये सब इसलिए था कि यमुना यम की बहन है। कहते हैं कि पुरातन यानी प्राचीन काल में आसित ऋषि ने इस प्रचंड उग्र शीत प्रदेश में यमुना के उद्गम यानी उत्पत्ति का खोज निकाला था। किंवदंती यानी सदियों से सुनने में, जो सदियों से चला आ रहा है कि बंदरपुच्छ के इस 20,732 फीट ऊंचे हिम शिखर पर जहां वास्तव में यमुना मैया का जन्म होता है, आज भी हनुमान जी पूजा करते हैं। कवि बता रहे हैं कि दोनों ओर गगनचुंबी यानी जैसे गगन को छूते हुए चूमते हुए पर्वत हैं, और उन पर्वतों ने नन्ही यमुना को यमदूतों के समान चारों तरफ से घेर लिया है।
और कह रहे हैं कि शायद इसलिए है कि यमुना जी यमराज की बहन है। और कह रहे हैं कि लोग कहते हैं पर सदियों से चला आ रहा है कि आसित ऋषि ने इस प्रचंड उग्र शीत प्रदेश में यमुना की उत्पत्ति का खोज निकाला था। और ऐसा लोग सुनने में आता है, सदियों से लोग कहते हैं कि बंदरपुच्छ के इस 20,732 फीट ऊंचे हिम शिखर यानी बर्फ के पहाड़ पर, जहां वास्तव में यमुना मैया का जन्म होता है, आज भी हनुमान जी वहां पूजा करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। हमने तुरंत दूरबीन उठाकर देखा तो 2 छीड़ यानी पतला श्वेत रेखाएं शिखर से उतर रही हैं। नीचे आते आते वे एक हो गई और उनका नाम हुआ कालिंदी तथा यमुना। कालिंदी इसलिए कि बंदरपुच्छ के जिस भाग में वह निकली उसे कालिंदी गिरी कहते हैं। यमुना इसलिए कि वहाँ जामुन का वृक्ष बताया जाता है। कवि कह रहे हैं कि हमने तुरंत दूरबीन उठाकर देखा तो 2 पतली रेखाएं सफ़ेद श्वेत यानी सफ़ेद पतली रेखाएं शिखर से उतर रही हैं और नीचे आते आते वे एक हो गईं और उनका नाम हुआ कालिंदी तथा यमुना। कालिंदी नाम बोल रहे कि इसलिए कि बंदरपुच्छ के जिस भाग से वह निकली उसे कालिंदी गिरी कहते हैं। और यमुना नाम इसलिए पड़ा कि वहाँ जामुन का वृक्ष बताया जाता है। आगे पढ़ें। इस अगम्य यानी दुर्गम तीर्थ की ऊंचाई केवल 90,900 फीट है, लेकिन शीत यानी ठंडी के कारण यहाँ अधिकांश यात्री रुकते नहीं, स्थान भी नहीं है। 4 मील ऊपर वास्तविक उद्गम तक तो स्वामी राम तीर्थ जैसे औलिया ही जा सकते हैं। औलिया यानी सिद्ध पुरुष वास्तव में यहाँ का आकर्षण है। 3 तप्त कुंड जिनमें सहसा पैर देना कठिन है, मुश्किल है, धीरे धीरे उस शरीर तापमान को सहता है। हम लोगों ने खूब जी भरकर स्नान किया। एक कुंड का तापमान 165 डिग्री के लगभग है। उसमें आलू चावल तक उबल जाते हैं। इन्हीं चावलों को धर्मवीरू यानी अधर्म से डरने वाली यात्री प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। और कुंड भी है, धाराएं हैं। यात्रियों को आकर्षित करने के लिए पंडों ने उनके नाम द्रौपदी, वसुंधरा, सहस्त्रधारा आदि रख लिए हैं। परंतु गंगा की भांति यमुना की क्या कथा है यह कोई नहीं जानता। व्यवस्था और स्वच्छता का यहाँ नितांत यानी बिल्कुल अभाव यानी कमी है। एक छोटा सा आकर्षणहीन मंदिर है जो किसी को आकर्षित नहीं करता, उसे बोलते हैं आकर्षणहीन, जिसमें श्याम वर्ण यमुना और गौरपूर्ण गंगा की मूर्ति है। कवि बता रहे हैं कि इस दुर्गम यानी कठिन तीर्थ की ऊंचाई केवल 90,900 फीट है, लेकिन ठंडी के कारण यहाँ अधिकांश यात्री रुकते नहीं और रुकने का जगह भी नहीं है। 4 मील ऊपर वास्तविक यानी सच में जहाँ उद्गम हुआ यमुना जी का, वहाँ तक तो स्वामी राम तीर्थ जैसे सिद्ध पुरुष ही जा सकते हैं। और करें वास्तव में यहाँ का आकर्षण 3 तप्त कुंड है, जिसमें पैर अचानक यानी तुरंत पैर रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत गर्म है, तो धीरे धीरे शरीर उस तापमान को सहन करता है। और कवि कह रहे कि हम लोग ने खूब मन भर स्नान किया, जी भरकर। एक कुंड का तापमान बता रहे हैं कि 135 डिग्री के लगभग रहता है। इतना गर्म है कि उसमें आलू और चावल डाल दो तो उबल जाएंगे। और इन्हीं चावलों को जो धर्मवीरू यानी धर्म से डरने वाले यात्री प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। और कह रहे हैं कि और भी कुंड है, धाराएं हैं, और यात्रियों को आकर्षित करने के लिए पंडों ने उनके नाम द्रौपदी, वसुंधरा और सहस्त्रधारा आदि रख लिए हैं। परंतु गंगा की तरह यमुना की क्या कथा है यह कोई जानता नहीं है। और कह रहे हैं व्यवस्था स्वच्छता के यहाँ बिल्कुल कमी है। एक छोटा सा किसी को आकर्षित न करने वाला उसके तरफ किसी का नज़र ही नहीं जाता, ऐसी मंदिर है जिसमें श्याम वर्ण यानी सांवले रंग की यमुना और गौरपूर्ण गंगा की मूर्ति है यानी प्रतिमा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। दोपहर बाद यहाँ कोहरा छा जाता है। हमें रुकना नहीं था, सो उसके आक्रमण यानी आघात से पूर्व यानी पहले ही हमने स्नान, पूजा, भोजन सबसे छुट्टी पा ली। लौटने से पूर्व एक बार फिर सुमेरु के हिम शिखर को देखा भाप से ढके तप्त कुंडों को देखा, वेगवती गहन
गंभीर यमुना के शैशव यानी बालपन रूप को, जो बालोचित चपलता से पाषाण खंडों के संग आँख मिचोली खेलती हुई निरंतर आगे बढ़ रही थी। कवि कह रहे हैं कि दोपहर के बाद यहाँ कोहरा छा जाता है और हमें यहाँ रुकना नहीं था। उसके आक्रमण यानी हमला से पहले ही हमने स्नान, पूजा, भोजन, सबसे छुट्टी पाली, सब कुछ हम लोग कर लिए और लौटने से पहले एक बार फिर सुमेरु के हिम शिखर को देखा भाप से ढके तप्त यानी 3 कुंडों को, और कह रहे हैं कि देखे वेगवती यानी रफ्तार, बहुत तेज रफ्तार में बहती गंभीर यमुना के बालपन रूप को, जो बालोचित यानी बालकों के लिए उचित चंचलता से पाषाण खंडों के संग आँख मिचौली यानी आगे पीछे लुका छुपी खेलती हुई निरंतर लगातार आगे बढ़ रही हैं। आगे पढ़ते हैं। यहाँ के निवासी बड़े सरल और विश्वसनीय हैं, परंतु प्रथम भेंट यानी मिलने में वे बड़े कटुभाषी यानी कड़वी बोली वाले जान पड़ते हैं। हमारे दल में जो महिलाएं थीं उनमें 2 बहनों को कंडियों की ज़रूरत पड़ी। कंडियाँ यानी जो कंधे पे लाद कर डोली में बैठा कर लोगों को ले जाते हैं। अंतिम चढ़ना उनके लिए संभव न था, सो कंडी वालों को बुलाया गया। उनसे भाव पूछा तो बोले, एक बाई तो जवान है पर दूसरी तेज है। कवि कह रहे हैं कि यहाँ के निवासी बड़े सरल और विश्वसनीय हैं यानी विश्वास के लायक हैं, लेकिन जब पहली बार उनसे मुलाकात होती है तो उनकी बोली ऐसी है जैसे लगता है बहुत कड़वी बोली बोलते हैं। और कह रहे हैं कि हमारी जो दल समूह गए उसमें 2 महिलाएं हैं, 2 बहनों को कंडियों की ज़रूरत है, जो मतलब डोली में उठा कर ले जाते हैं लोगों को। कह रहे हैं अंतिम चढ़ाई उनके लिए चढ़ना बहुत मुश्किल था, तो हम लोगों ने कंडी वालों को बुलाया, उससे भाव पूछा गया तो एक को बताया कि वो जवान है, दूसरी तेज। जवान है यानी कि वजन ठीक ठाक है और तेज का मतलब कि भारी। आगे पढ़ते हैं। ये हम लोगों का बुरा हाल, क्रोध भी आए, हंसी भी फूटे। उनकी भाषा में जवान का अर्थ है उचित बोझ और तेज का अर्थ है भारी, लेकिन नाटक का अंत तो अभी शेष था यानी बाकी था। वे बोले, अच्छा साहब चक्कर तो देख लें तब ठीक ठाक भाव बताएंगे। कवि करें कि एक तो हम लोगों का हाल बहुत ख़राब हो गया था, ऊपर से उनकी बातें सुनकर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी छूट रही थी। उनकी भाषा में जवान का अर्थ होता है उचित बोझ मतलब ठीक ठाक वजन है, और तेज का अर्थ होता है भारी, लेकिन कवि करें कि अभी नाटक तो बाकी था, शेष था। वे बोले, अच्छा साहब चक कर यानी उठा कर तो देख लें तब ठीक ठाक भाव बताएंगे। आगे पढ़ते हैं। सुनना था कि हमारे एक साथी क्रोध से तिलमिला उठे, बोले, क्या बकते हो, चखना क्या होता है। उसने उसे शांत भाव से कहा, साहब कहा ना कि बाई तेज है, बिना चखे कैसे पता लगे कि कितना बोझ है, बस यह मेरी कंडी में बैठ जाएगी। उसकी बातें सुनकर जब उसने कहा कि चख कर बताएंगे कि क्या भाव है, तो कवि कह रहे हैं कि हमारे जो एक साथी थे क्रोध से छटपटा उठे, उनको बहुत गुस्सा आ गया। वो बोले, क्या बकते हो, क्या बोलते हो, चखना क्या होता है। तो उसने उसी शांत स्वभाव से कहा कि साहब कहा ना कि बाई तेज है, बिना चखे कैसे पता लगेगा कितना बोझ है, यह बस यह मेरी कंडी में बैठ जाएगी। उसने मतलब उसके कहने का मतलब था कि बाई थोड़ा भारी है तो बिना उठाए कैसे हम बता सकते कि इसको रख ले जा पाएंगे कि नहीं। अगर ये मेरे कंडी में बैठ जाएगी तो हम बता सकते हैं कि ले जा सकते हैं कि नहीं। आगे पढ़ेंगे। अब समझ में आया कि चखने का अर्थ है उठा कर देख लेना। फिर भी खूब हंसे, यात्रा भर हंसते रहे। पंजाबी शब्द चुकना से इस गढ़वाली शब्द चखना का निश्चय ही कोई संबंध होगा। अंत में जिस मार्ग से गए थे उसी से लौट पड़े। कवि करें कि उसकी बातें बाद में समझ में आए कि चखने का अर्थ होता है उठाकर देख लेना, और उसकी बातें सुनकर हम लोग खूब हंसे और रास्ते भर हंसते रहे। और ये पंजाबी शब्द चुकना से गढ़वाली शब्द चखना का जरूर कोई संबंध होगा, चुकना और चखना। कवि करें ऐसा हम लोगों ने सोचा, और अंत में जिस रास्ते से हम लोग गए थे उसी रास्ते से वापस चले आए। बच्चों, यह पाठ आप लोग का समाप्त होता है। इसमें शब्दार्थ उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा और इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।